मैंने अक्सर सुना है लोगों को कहते हुए कि उन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है, लेकिन मैंने आज तक किसी को ये कहते हुए नहीं सुना कि उन्हें केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट एंड मेरी मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों ही बहुत अच्छी थी। एंड बेसिस दैट मुझे लगता है कि काश हम प्यार को एक मैथ्स का फॉर्मूला मानते और केमिस्ट्री नहीं। लाइट्स ऑफ माइक ऑन। आज बड़ा ही स्टीरियोटिपिकल, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि शायद वीकेंड के बाद का इफेक्ट भी है कि व्हाई लव इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स। आई थिंक सबसे सिंपल सा जवाब जो सब इसका यही देंगे कि क्योंकि जब हम किसी के प्यार में पड़ते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स भी कहते हैं। एंड दोज केमिकल रिएक्शंस वो बेसिकली हमारी सुनने समझने की, क्रिटिकल थिंकिंग की जो शक्ति है उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और फिर इंसान प्यार में गिर जाता है। आयरॉनिकली हमारे दिमाग में और हमारी बॉडी में ये जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो डोपामिन रिलीज हो रहा है या फिर डोपामिन के साथ कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, ये जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। या फिर जो केमिस्ट्री में अच्छे हैं वो शायद ये जवाब इसका ये भी दे सकते हैं कि जिस तरह से केमिस्ट्री में जब हम दो एलिमेंट्स को मिलाते हैं दे क्रिएट एक कंपाउंड इफेक्ट होता है, या फिर जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ अलाइन करते हैं दे फॉर्म अ न्यू शेप। एंड दैट्स व्हाई हम प्यार को, लव को केमिस्ट्री कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि केमिस्ट्री से शुरू हुआ प्यार कंपैटिबिलिटी पर जाकर खत्म हो जाता है कभी कभी, और कभी कभी केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी के बावजूद भी कैसे कनेक्शन मिसिंग रहता है सालों के रिश्ते में। उसके साथ साथ क्यों मुझे ऐसा लगता है कि काश प्यार केमिस्ट्री नहीं होता और मैथ्स का फॉर्मूला होता तो कितना अच्छा होता। वैसे आजकल हमने प्यार को या फिर रिलेशनशिप्स को केमिस्ट्री से ज्यादा वाकई में एक मैथ्स का फॉर्मूला बना दिया है, जहां पर हम a² + b² = 2ab a², जो भी इसका रिजल्ट आता है वही ढूंढने की कोशिश करते हैं। इन सारी गुफ्तगू से पहले लाइट्स ऑफ माइक ऑन एक ऑडियो शो है जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं, मेरे स्पॉटिफाई चैनल पर भी सुन सकते हैं। स्पॉटिफाई अगर आप यूज करते हैं तो आपको सर्च करना है लाइट्स ऑफ माइक ऑन। मेरा इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं विच इज़ recreate with me 27, वहाँ पर मेरी बायो में आपको इस ऑडियो शो का लिंक मिलेगा। खास बात यह है कि इस ऑडियो शो में जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ उसे अक्सर मैं मेरी स्टोरीज में पोस्ट कर देती हूँ। अगर आप विद इन द टाइम फ्रेम मुझे अपना वॉइस नोट भेजेंगे मेरे नंबर 9980711746, घबराइए नहीं, ये नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड है, ज़रा देखिए। तो वहां पर आप मुझे वॉइस नोट भेजेंगे तो मैं आपके रिस्पॉन्सेज इंक्लूड कर सकती हूँ। नहीं तो मेरे इस शो में इसका हिस्सा बनने का, अपनी आवाज़ देने का एक और मज़ेदार मौका है जहां पर मैं आपसे कुछ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस पूछूंगी और उससे फिर हम ज़रा डिस्कस करेंगे आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके सपनों के बारे में, आपकी डिज़ायर्स के बारे में। अगर आप उस सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मुझे टेस्ट लिख के उसी नंबर पर भेजिए जिसे अभी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में ढूंढ रहे हैं। बोल देती हूँ वापस आपके लिए, इट्स 9980711746। कमिंग बैक टू द केमिस्ट्री ऑफ लव। मैं कुछ 2-4 आर्टिकल्स पढ़े। मेरी क्या आदत है कि मैं हमेशा नॉन सब्जेक्ट पर भी कुछ आर्टिकल ज़रूर पढ़ती हूँ एंड आई एम अ वेरी लॉजिकल पर्सन। शायद इसीलिए मेरी लव लाइफ ना मैथ्स का फॉर्मूला बनकर रह चुकी है। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल नोशन, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जब हम किसी को देखते हैं, किसी को मिलते हैं और हमें एक अट्रैक्शन उनसे फील होता है। सम सेज दैट जब आप
आपको किसी के लिए अट्रैक्शन फील होता है या आप अपने रिलेशनशिप के या डेटिंग के इनिशियल फेज में होते हैं, तो आपकी बॉडी में डोपामिन, विच इज़ अ हैप्पी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हैप्पीनेस, और उसके साथ साथ कॉर्टिसोल, द हार्मोन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस, दोनों एक साथ रिलीज होते हैं। इसीलिए बॉलीवुड में गाने बने हैं ना कि तुम्हारे प्यार में मेरी नींद, भूख, चैन सब कुछ चला गया है। कुछ का ये भी कहना है कि क्योंकि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे ब्रेन में रिलीज होते हैं, इसलिए केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन सैडली ये जो केमिकल रिएक्शंस है ना, ये कुछ वक्त के लिए होते हैं। पता है इसका ड्यूरेशन क्या होता है? 3 महीने से लेकर 3 साल तक। इस बीच के अंदर अगर केमिस्ट्री से नेक्स्ट स्टेज जो कि होती है कंपैटिबिलिटी, वो कंपैटिबिलिटी पे आपकी केमिस्ट्री आगे बढ़ जाती है, तो रिलेशनशिप 3 साल तक पहुंच सकता है। एंड आई एम श्योर जितने भी मैरिड लोग इसको सुन रहे हैं वो मनी मन हंस रहे होंगे कि हाँ, क्या बात कर रही है, केमिस्ट्री की, कंपैटिबिलिटी की। शादी में 3 साल रह के देखो, साल भर रह के देखो, पता पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले केमिस्ट्री होता है, एंड आई सीरियसली फील कि ये जो केमिस्ट्री होती है ना, यू शुड फील दैट इंटेंस अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। वो इतना इंटेंस होना चाहिए आपका अट्रैक्शन, दैट पर्सन इज देयर ऑन योर माइंड 24/7। दैट इज केमिस्ट्री। फिर उसके बाद आती है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जैसे हमारी हाथों की ये जो उंगलियां हैं ना, इन उंगलियों को अगर आप इंटरलॉक करो एक दूसरे के साथ में, है ना, तो वो जो स्ट्रेंथ बनती है ना, वो 2 लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी होती है। कैसे दोनों हाथों की उंगलियां इंटरलॉक हो जाती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग प्यार में होते हैं वो जब हाथ पकड़ते हैं तो ऐसे ही पकड़ते हैं। लेकिन केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी को सस्टेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो होना चाहिए एक दूसरे के बीच में कनेक्शन। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जो आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। दैट इज नॉट केमिस्ट्री, दैट इज देयर कनेक्शन। कितना वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं कई ऐसे रिश्ते जानती हूं जहां पर केमिस्ट्री थी, कंपैटिबिलिटी बन गई, लेकिन जो मिसिंग है वो है कनेक्शन। अब आप कहेंगे उफ आकांक्षा, पहले ही सोशल मीडिया ने ये प्यार को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, अब इसमें ऐसे स्टेजेस डाल के तुम भी इसे कॉम्प्लिकेट कर रही हो। बट दैट्स द रियलिटी। आज के टाइम में जहां पर सोशल मीडिया पर इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डेटिंग ऐप पर ई-कॉमर्स की तरह ऑप्शन अवेलेबल हैं, और दिखाओ का मोड है, कहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये केमिस्ट्री है, फिर कंपैटिबिलिटी बन रही है, और हाँ, यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन लगता है। कनेक्शन के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कनेक्शन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स का फॉर्मूला जरूर होता है। वो जो मैथ्स का फॉर्मूला है वो बताने से पहले, और क्यों मैंने ऐसा कहा कि काश प्यार को हम केमिस्ट्री ना कहते और मैथ्स का फॉर्मूला कहते तो शायद ज्यादा सक्सेसफुल होता और लेस कॉम्प्लिकेटेड होता। वो बताने से पहले आइए आज पर्सनालिटी टेस्टिंग सेगमेंट में देखते हैं कि मेरी केमिस्ट्री इनके साथ बैठती है कि नहीं बैठती है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और फिर आपको बताऊंगी केमिस्ट्री वर्सेस मैथ्स का फॉर्मूला प्यार के लिए। लाइट्स ऑफ माइक ऑन में मेरे साथ में है ऋतु बैंगलोर से है, करेक्ट? यस। अच्छा ऋतु, वैसे ओरिजिनली आप कहाँ से हैं? ओरिजिनली मैं जोधपुर से हूँ, और मेरे हस्बैंड डिफेंस में हैं, तो हम हर 2 साल में एक नई जगह पर पोस्टेड होते हैं, और वही जगह हमारा घर बन जाती है। तो अभी बैंगलोर मेरा घर है। All right. So do you also put up on your Instagram ये जो अभी एक trend है where a lot of army wives when they shift to a new सरकारी house they convert it into a very beautiful house, aesthetically cafe looking house? नहीं, मैं नहीं करती हूँ, फौजी वाइफ कंटेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी इंस्टाग्राम की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा था कि मैं क्या हूँ ये मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं
तो मैं अपनी इंडिविजुअलिटी को वैसे रखती हूँ। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने अपना इंस्टा बायो एडिट किया कि मुझे लगा कि मुझे मिलिट्री वाइफ लिख देना चाहिए अपने बायो में। अदरवाइज वो भी अदरवाइज वो भी नहीं लिखा हुआ था मेरे बायो में। एंड मैं एक बाइकर हूँ और रिसाइकलर हूँ। मैं खुद अपने आप में बहुत सारी चीजें करती हूँ, तो मुझे लगा कि मैं डिफरेंट कंटेंट करना चाहती हूँ। ये जो आपने बात कही है ना कि मैं समझ रही हूँ इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, दैट अ लॉट ऑफ वुमेन राइट दैट दे आर आर्मी वाइफ, दे आर मैरिड टू अ आर्मी मैन, एंड आई अंडरस्टैंड द इमोशन बिहाइंड इट, बट समहाउ मैं आपसे अग्री करती हूँ कि it's like you are using someone else's identity to create an identity of yours. हालांकि ये आपकी चॉइस है, क्योंकि जी आपकी शादी जिनसे हुई है वो वाकई में आपकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं. जी जी जी। But I really like your thought process. I really, really like your thought process. On that note, चलो अच्छा मुझे ये बताइए कि आपकी शादी को कितने साल हो गए? 18 years। अरे वाह! 18 साल हो चुके हैं आपकी शादी को। तो ये इतने इतने सालों में जो लव की केमिस्ट्री है, आपको क्यों लगा कि लव की केमिस्ट्री होती है और उसे मैथ्स नहीं बोल सकते? एनी क्यों? थॉट्स? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैथ्स में सब कुछ कितना परफेक्ट होना चाहिए ना, कैलकुलेशंस इतनी परफेक्ट होती है मैथ्स की। और हम्म. शादी कोई भी परफेक्ट नहीं होती। जैसे केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, और हम्म. तो मैथ्स में एवरीथिंग इज परफेक्शन। तो हम्म. अगर हम शादी को परफेक्शन के साथ जोड़ेंगे तो बहुत हम्म. मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि कभी भी जो सवाल है मैथ्स में उसके जवाब जो होते हैं वो ये होते हैं कि मान लीजिए अगर आपने 10 में से 4 घटाया तो 6 ही आना चाहिए, पर शादी नहीं है हम्म. मैथ्स। 6 नहीं आएगा। हम्म. कभी 4 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 0 आएगा। तो शादी मैथ्स हो ही नहीं सकती। देखिए इसी को शादी तो या प्यार, एक्सपीरियंस कहते हैं. शादी शादी या प्यार, दोनों मैथ्स हो ही हम्म. नहीं सकता। तो क्योंकि कोई प्यार या कोई शादी, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप जिसमें लव वाला इमोशन इन्वॉल्व है, वो कभी भी हम्म. परफेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि हम ना, कोई भी, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसे डिजाइंड ही नहीं है कि हम परफेक्ट हो। नेचर में आप जब देखते हम्म. हो तो नेचर भी आप देखो कितना इम्परफेक्ट है, बट अपना एक बैलेंस है। तो हम सब भी इम्परफेक्ट है कहीं ना कहीं, और उस इम्परफेक्शन में ही हमें परफेक्शन खोजना है, अपना बैलेंस खोजना है। तो मैथ्स नहीं हो सकता, परफेक्शन नहीं हो आई सकता। I absolutely like your answer, but you know what? मैंने क्या जवाब दिया है, ये जब आप आज जब शो सुनेंगी तब उसमें सुनिएगा मैंने क्या जवाब दिया है. बट आपकी बात से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ, और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है, एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. चलिए, ऑन दैट नोट मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके. जब आप बड़ी हो रही थी, क्या आपका कोई इमेजिनरी फ्रेंड था? इमेजिनरी फ्रेंड नहीं, मेरे रियल फ्रेंड्स थे। ओह लकी, दैट मीन्स यू आर लकी. यस। अच्छा, थैंक यू। who always makes you laugh? हु ऑलवेज आई माई सेल्फ। बिकॉज आई कैन थिंक फनी। तो मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ तो मैं अपने आप को खुद ही हंसा लेती हूँ। पहले जैसे आज मैंने आपका पॉडकास्ट सुना तो आपसे ना बहुत कमाल की रिलेटेबिलिटी फील होती है। सबसे कमाल की बात है जो आपने कहा कि मेरी आंखों से टप टप आंसू आ जाते हैं, तो वैसा मेरे ख्याल से हम लोग बहुत सारे, हम सब एक जैसे हैं। तो मैं भी ऐसे किसी हम्म. सिचुएशन में होती हूँ तो मैं फटाफट से अपने आप को रिजॉल्व कर लेती हूँ, और जब बहुत परेशान होती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि अब रो के तो कोई फायदा है नहीं, तो हंसी लिया जाए इस हम्म. सिचुएशन पर। तो आई कैन मेक माई सेल्फ लाफ। ओके. ये बहुत ही कोइंसिडेंस वाली बात है कि मैंने आपसे लाफ का सवाल पूछा, आपने मेरे उस पॉडकास्ट की, मतलब उस एपिसोड की बात की जहां पे मैंने रोने की बात की थी, और मेरा अगला सवाल ये है कि who was the last person who made you cry and why? Who's the last person? इसमें भी मैं कहूंगी कि मैंने खुद ही अपने आप को रुलाया, क्योंकि क्योंकि मेरी ना अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है लाइफ में। कई बार हम्म.
एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ ह्यूमन बीइंग, और मैं बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ। और फिर हम्म एक चीज मैं लैक करती हूँ अपनी लाइफ में, वो है डिसिप्लिन। तो हम्म या शायद कुछ अटेंशन नहीं दे पाती हूँ मैं एक चीज कई बार। तो मैं ना बहुत दुखी होती हूँ। अभी मैं थोड़े दिन पहले, हम्म मैंने अभी रिसेंटली आकांक्षा स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया है। तो हम्म लास्ट वेडनेसडे मेरा एक ओपन माइक था, तो मंडे को सडनली मुझे ऐसी फीलिंग आई कि मैं नहीं कर रही हूँ अच्छा, या मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी, और मैं बहुत रोई, फूट फूट के रोई हम्म मतलब। और मुझे लगा कि हम्म मैं सही नहीं कर रही हूँ, सब अपने आप से मेरी जितनी एक्सपेक्टेशन है, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। एंड और कई बार आप प्रैक्टिस करते हो तो अपने लिए आप बहुत हार्श होते हो, हम लोग सभी अपने लिए बहुत हार्श होते हैं ना। तो मुझे ऐसा लग करेक्ट रहा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था मैं नहीं सही कर रही हूँ, और मैं बहुत रोई बहुत रोई। बट वेडनेसडे को जब मैंने जाके परफॉर्म किया, तो मैंने वो ओपन माइक जीत लिया। तो इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। बट वही है कि मैंने खुद ही अपने आप को रुलाया था, और हम खुद ही मतलब लास्ट आई वाज द पर्सन हु मेड माई सेल्फ क्राई। वंडरफुल वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट कि आपने जो सोचा वो एग्जीक्यूट कर लिया। अच्छा, थैंक यू। मुझे बताइए रितु कि आपकी फैमिली का कोई एक ऐसा ट्रेडिशन है जो आपको बहुत पसंद है, या एक फेवरेट फैमिली ट्रेडिशन, जैसे सबके मतलब इट्स नॉट रिलीजन स्पेसिफिक, बट एक ट्रेडिशन होता है ना कि हमारे घर में यार ऐसा ही होता है। मुझे अपनी फैमिली का ये ट्रेडिशन पसंद है कि हमारे घर में कोई ट्रेडिशन नहीं है। मेरी मम्मी आई कहती थिंक है, दैट्स, मेरी हाँ। मम्मी मेरी मम्मी कहती है कि जो चीज तुम्हें खुशी दे वो तुम करो, हम्म तुम्हें सही लग रहा है तो तुम वो करो, कुछ भी सही या गलत नहीं होता। तो हम्म हम सब खुश होने के लिए पैदा हुए हैं अपनी लाइफ में। तो इफ यू फील हैप्पी इन डूइंग समथिंग, एंड बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं हो रहा है, बाद में तुम गिल्टी नहीं फील कर रहे हो, और तो वो चीज करो। ऐसा कोई मतलब दैट्स व्हाट आई फील, जो सेटिंग अप फ्री जो कर देती है ना, ये बात ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। Hmm. True, true. You're blessed to have like a great mother, and that's a great family tradition. हाँ, थैंक यू। Um, अच्छा ये बताइए कि कब कब आप सबसे ज्यादा अलोन फील करती हैं, या करती भी है या नहीं करती हैं? नहीं, मैं करती हूँ। और बहुत जैसे कि कई बार क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, वो 6-7 महीने के लिए कहीं चले जाते हैं। मतलब हम्म हाँ, तो काफ़ी अकेले से हो जाते हैं। अकेले जब हम सब कुछ मैनेज कर रही होती हूँ, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, और हम्म उनकी तबीयत भी खराब हो गई है, और हस्बैंड भी नहीं है, और कुछ हेल्प भी नहीं है, और बहुत मैं रिमोट लोकेशन में हूँ, जहाँ पे डॉक्टर्स की हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है। तो तब हम्म मैं बहुत अलोन और हेल्पलेस, जब मेरे अंदर हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है ना, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती इस सिचुएशन में। मतलब मैं हम्म क्या क्या करूं, क्या, थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में ऐसी फीलिंग आती है कि हम बहुत हेल्पलेस हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो तब मैं हम्म बहुत अलोन, हेल्पलेस और बहुत सैड फील करती हूँ। हम्म um okay, one last question. हम्म। आप फेमस आप वैसे तो आप बता चुकी है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिलेगा तो आप फेमस सिंगर बनना चाहेंगी या फेमस कॉमेडियन बनना चाहेंगी? मैं फेमस कॉमेडियन बनना चाहूंगी। हम्म। क्योंकि अगर मेरी वजह से किसी के होठों पे मुस्कान आ जाए, कोई ज़रा हम्म मुस्कुरा दे, तो वो मेरे लिए सबसे हम्म बड़ी खुशी होगी। हम्म आ, देखिए वैसे तो क्या है कि एक तरीके से जो भी बात हमारी हुई, अब मैं जो उस पे बोलूंगी वो ये इट वुड कम अक्रॉस एज यू नो आई एम ट्राइंग टू जज यू, बट हाँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू जज यू, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू. Okay, येस। that is the point of view. हुँ, A very very little part inside you is very sad. I don't know why. That needs to just start feeling happy. Very कुछ छोटा सा कोई पार्ट है किसी चीज को लेकर, यू डोंट हैव टू टेल, मैं गलत भी हो सकती हूँ, हुँ, 100% गलत हो सकती हूँ, बट वेरी बिल्कुल। टाइनी पार्ट इनसाइड यू इज सैड एंड आई डोंट नो द रीजन. You also don't know the reason, maybe, or you know the reason. If you know the reason, then that's
Yes, you perfect, are right. it's the Yes, you perfect are right. timing. पता है क्या आकांक्षा, जैसे मैं अभी हूँ, ये मैंने अपने Hmm. जिंदगी में बदलाव किए हैं, जैसे 2016-17 से। तो एक Hmm. ऐसा पीरियड था मेरी लाइफ का जब मुझे बहुत लोग डोमिनेट कर रहे थे और मेरी में ये शक्ति ही नहीं थी कि मैं अपने लिए स्टैंड ले सकूं, मैं बोल Hmm. सकूं कि ये मैं चाहती हूँ करना, ये मैं नहीं करना चाहती हूँ। तो वो मेरी लाइफ में एक फेज था। तो मुझे ना जब भी Hmm. मैं उस फेज के बारे में सोचती हूँ तो मैं बहुत सैड हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने इतना सारा बुलशिट क्यों लिया है अपनी ज़िंदगी में। तो वो जो मेरे Hmm. लाइफ के वो कुछ साल थे, वो ऐसे Hmm. बीते। तो वो दैट ब्रिंग्स Hmm. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, अ पार्ट ऑफ मी इज़ सैड बट आई हैव ओवरकम अ लॉट। मैंने कहीं एक टेडेक्स टॉक सुनी थी कि हमारी एक Hmm. सैड मेमोरी के लिए हमें 7 ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए। तो Hmm. और मैंने उस पे एक्शन लिया और एक्चुअली आई एम डूइंग समथिंग एवरी सिंगल डे टू मेक माई सेल्फ हैप्पी। एंड मैंने कोशिश करके जिन चीजों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया उनको भी माफ कर दिया, इसलिए नहीं कि Hmm. उनके लिए नहीं बट अपनी खुशी के लिए, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो यस, Hmm. हाँ, you have judged it right, and yes, a part of me is sad and I'm still trying to overcome that. But that's lovely. I mean, um, we all are trying to overcome something or the other. But that's a lovely thing that you're working on yourself. You're trying. And क्योंकि क्या है ना, सबसे खूबसूरत चीज जिंदगी का सफर होता है, बाकी तो फिर जन्म और मृत्यु ही है. Yes. और मैंने एक चीज और सीख ली है कि जैसे जैसे हम चीजों को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं ना, जीवन और हम्म. आसान हो जाता है हमारे लिए। जब तक हम कुछ हम्म. चीजों में रेसिस्ट कर रहे होते हैं, कुछ जिन हम्म. चीजों पे हमारा कंट्रोल ही नहीं है उन पे हम उस पे टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो एक्सेप्ट करो और हम्म. आगे बढ़ो। लवली. लवली. एक और आपकी आदत है, मुझे ऐसा लगता है दैट यू लाइक टू बी पैम्पर्ड. मतलब आपको अच्छा लगेगा कि अगर जो जो आपके आजू बाजू हैं वो आप अपने मतलब आपके लिए अपना प्यार एक्सप्रेस करें, बी इट बी योर सन, बी इट बी योर हस्बैंड, बी इट बी योर फ्रेंड्स. आई मीन वो आपको थोड़ा एक्सप्रेस करके बताए कि ऋतु यार यूर स्पेशल, यार यू टू मतलब कुछ है हमारी जिंदगी में. That's true, that's true. But I am surrounded by all men and you know how bad it is. So fortunately, how bad men should learn in fact to express themselves more. कि यार so I am trying to teach these things to my sons कि भैया एटलीस्ट बोल दिया करो कि मम्मा बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत कमाल लग रहे हो तैयार होते ही तो चलो. फॉर्चुनेटली मेरी मैं आपको बता देती हूँ ये बात. ऋतु, यू आर अ वेरी वेरी लाइवली पर्सन. यू आर वेरी एक्सप्रेसिव. द गुड पार्ट अबाउट यू इज यू आर वेरी एक्सप्रेसिव. I mean, your husband is very lucky that he has got such an expressive wife, such an expressive lover. And I think you express yourself in your dressing, the way you talk, the way you respond to people, the warmth that you carry on your face. क्योंकि मैं तो आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे नहीं देख पा रहे हो. But the warmth that you carry, that Thank is you. wonderful. That is wonderful. Any last parting thing that you would like to say on the show? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आकांक्षा आप बहुत ही कमाल हैं और आपके जो शब्द हैं वो ना बिल्कुल दिल को छू जाते हैं। तो आपसे ना हम जैसी कितनी लेडीज हैं, और मैं तो कितना पता है मैं कब से फॉलो कर रही हूँ आपको, तो मैं कच्छ में थी। Hmm. मैं कच्छ के Hmm. गांव में बैठ के आपको सुन के आपसे, मैं अपनी लाइफ में पहली बार सिटी में रह रही हूँ, तो आप सोचिए कि आप कहाँ कहाँ कनेक्ट होती हैं और कहाँ कहाँ आप रिलेटेबल हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यू। वी आर सो ग्रेटफुल। आप जैसे एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को, तो हम में भी वो करेज आता है कि अपने आप को ओन करें हम और अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो थैंक यू सो मच एंड वी लव यू। Thank you so much. You have not only made my day, you have made my whole year. The next 365 days, I will on repeat, will listen to this. Thank you so much, Ritu, हमसे बात करने के लिए, Lights Off Mic On में अपनी आवाज देने के लिए, अपनी इतनी अच्छी अच्छी valuable insight शेयर करने के लिए. थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया और आई एम अ फैन गर्ल, आज तो मजा ही आ गया। ऋतु की तरह लाइट्स ऑफ माइक ऑन में
आपकी आवाज़ देने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे सेगमेंट आओ थोड़ा खुद को ढूंढे में कुछ मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, ऑल यू नीड टू डू इज व्हाट्सएप मी राइटिंग टेस्ट और अ हाई ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9980711746। एंड नाउ कमिंग बैक टू नंबर्स की बात हो रही है तो केमिस्ट्री और मैथ्स पर आते हैं। क्यों लव इज कॉल्ड केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स, इसका जवाब देने के लिए आई हैव विद मी सौरभ। एक्चुअली सौरभ ने अपना वॉइस नोट भेजा है, आइए सुनवाती हूँ। Because it's chemistry because it has to go through the litmus test. Calculation won't work. Saurabh also happens to be my friend and we have briefly chatted. एंड यहाँ पे वैसे सौरभ का मैं जो इंटरप्रेट कर पा रही हूँ लिटमस टेस्ट का मतलब इज़ नॉट जस्ट द केमिस्ट्री लिटमस टेस्ट दैट वी ऑल डिड इन आवर 10th और इन आवर 11th 12th. It's actually in HR language that you do the litmus test to test the potency of the candidate for any kind of position. Am I correct or am I correct? On that note, one more voice note. ये तो देखिए मैथ्स में कहते हैं एक और एक 2 होते हैं, लेकिन हमारी भाषा में कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। तो वही है ना, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। आइए एक वॉइस नोट आपको सुनाती हूँ क्विकली कि वाई लव इज केमिस्ट्री एंड नॉट मैथ्स, एंड ही समबडी हु डील्स विद मैथ्स एंड कैलकुलेशंस ऑन डेली बेसिस बिकॉज ही इज़ अ बैंकर एंड मुझे लगता है इन्हीं के नाम पर वो गाना बना होगा, एहसान तेरा, नाम है इनका ऐशान। I think this is like the most simple thing to reply to, because why love is chemistry and not mathematics? Chemistry is when you take 2 compounds, 2 liquids, whatever, and mix them. They dissolve into each other and become one. No such thing in mathematics. Love is all about taking 2 people, dissolving them into each other and becoming one entity, one atma, one soul, whatever. I may sound filmy, but this is what it is. See, in the end, we are talking about chemistry, but numbers, they play a huge role. जैसा ईशान ने कहा कि 2 इंसान साथ आएं और फिर एक सोल बन जाएं, एक आत्मा बन जाएं। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो गया, और इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि काश प्यार केमिस्ट्री ना होकर अगर एक मैथ्स का फॉर्मूला होता तो 2 जिस्म आते और 2 शरीर, 2 आत्माएं वो सब्सट्रैक्ट होके एक बन जाती हैं। आई थिंक हमारी जिंदगी में हर जन्म में हमारे रिलेशनशिप सबसे बड़ा कर्म है जिन्हें हम चुकाते हैं। और जब 2 खुश लोग मिलते हैं ना तो हैप्पीनेस ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती है। एंड यू नो देयर आर 2 पीपल हु आर कंपैटिबल और उनमें कनेक्शन भी है, तो फिर जो खुशियां होंगी वो वक्त के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। हाँ, परेशानियों का एडिशन भी आएगा क्योंकि यही जिंदगी है, लेकिन परेशानियों का एडिशन जो है वो जब 2 लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे ना, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से, जेंडर रोल के हिसाब से नहीं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, तब प्यार का ये जो फॉर्मूला है इसकी इक्वेशन बैलेंस हो ही जाएगी। LHS is equals to RHS। हालांकि एक रिश्ते में 2 लोग बराबर होते हैं, लेकिन कभी भी जो काम है, जो स्ट्रेंथ है, वो इक्वल कभी नहीं होती है। एक वक्त होगा कि एक इंसान 70% दे रहा होगा तो दूसरा इंसान 30% दे रहा होगा, और वाइस वर्सा होगा, और इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। देखो, लाइट्स के साथ साथ मैं माइक भी ऑफ करूं उससे पहले, लव इज हाफ डिस्कवरी ऑफ द अदर पर्सन एंड रीडिस्कवरी ऑफ योरसेल्फ। जो शख्स आपको जिंदगी में रिस्क लेना सिखा दे, इतनी सिक्योरिटी दे दे कि आप अपना करियर चेंज कर सकते हैं, शहर बदल सकते हैं, चीज़ें उनके लिए छोड़ सकते हैं,
वही शख्स ऐसा है जिसके साथ में आपकी केमिस्ट्री बनी रहेगी, आप कनेक्टेड फील करेंगे और कंपैटिबिलिटी तो बैठाने से बैठती है. However, this is not the verdict. Because you know why? Chemistry, biology, maths, they all are logical. They can be explained. But love?